राधे राधे सभी को। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडिंग लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आते ही लाइक ज़रूर से करें ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है, बहुत ही बढ़िया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है ये जो ब्लैक मून है, इस ब्लैक मून पर आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, कैसी एनर्जी में है वो। और हम आपकी भी इस ब्लैक मून पर एनर्जी चेक करेंगे कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं आपके आसपास, कैसा ऑरा है आपका और कैसी सिचुएशन है आपकी, या कोई आप पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा है या करने की कोशिश करेगा कोई आपका कोई दुश्मन। इसी पर रीडिंग होने जा रही है। पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे कि इस ब्लैक मून पर आप पर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी या कोई नेगेटिविटी तो नहीं, कोई सिंपल पर कोई आप पर तो नहीं ट्राई करना चाहता है, कोई ब्लैक मैजिक करना चाहता है। इसी पर रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को आपको एंड तक देखना है ज़रूर से, ताकि आपको फुल से क्लैरिटी मिले और जितनी भी रेजोनेट हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जितनी भी आपके साथ रेजोनेट हो उतनी ही एनर्जी लेनी, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिए। और मेल फीमेल दोनों इसे देख सकते हैं, सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है ये। तो मैं आपको बता दूं जी रीडिंग उनकी हो सकती है खास जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, GF हैं, VF हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उन सब की रीडिंग आपकी हो सकती है। ओके, तो रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है, पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखना है, एंड तक देखना है ज़रूर से, और लाइक आपको ज़रूर से करना है ताकि आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाए। जो मैं आपके रीडिंग करती हूँ ना, तो आप उससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। क्लेम ज़रूर से करना है, उससे भी होती है। क्लेम करना है हर हर महादेव, जय माँ काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी लिख करके। और आपके लिए आज सुंदर सा मैसेज है माँ कामकला काली का। ये डिवाइन मैसेज बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। जय माँ कामकला काली आपको जरूर से लिखना है, जय माँ कामकला काली। धन का आशीर्वाद और बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षा, प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं। प्रभु आपके साथ हैं, दयालुता और कृपालुता से पेश आ रहे हैं। प्रभु आप पर कृपा करें और आपको शांति प्रदान करें। चलिए, आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। सभी को राधे राधे। तो रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार अपने माइंड में जरूर से ले लें। हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करने जा रहे हैं कि कैसी नेगेटिविटी है उनके आसपास, जहाँ पे सभी राशियाँ मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और आपको बता दूं जो पेड रीडिंग होती है, ठीक है, 9501593516 पर आपको मैसेज करना है। और अगर कोई चाहता है कि मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए, और मैसेज वही कीजिए जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए। ओके, स्टार्ट करते थे रीडिंग। हर हर महादेव। कैसी नेगेटिविटी है, और मैंने 4th कार्ड निकाल के पहले ही रख लिए हैं और देखते हैं जी हमारी रीडिंग का हिस्सा कैसे बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते रीडिंग। हर हर महादेव। जिन्होंने गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। इस वक्त जो व्यूअर देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक शेयर किया है, क्या एनर्जी उनके पार्टनर की। पेज ऑफ सोर्ड। इस ब्लैक मून पर कैसी एनर्जी है, जिन्होंने गाइड करें। इस ब्लैक मून पर कैसी एनर्जी है, इस ब्लैक मून पर कैसी एनर्जी, जिन्होंने गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ब्लैक मून की जो एनर्जी होती है, जो भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो इस दिन को चुनते हैं, खास करके अमावस्या के दिन को। तो ब्लैक मून पर रीडिंग करने का मतलब यही होता है कि कोई आप पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसी नेगेटिविटी तो नहीं है जहाँ आपके पर्सन किसी ऐसी नेगेटिविटी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई नेगेटिविटी का अगर किसी के पर असर होता है तो ये पता चल जाता है आसानी से। फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड का, और सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, और द चैरियट का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कैसी एनर्जी आपके पार्टनर की, जिन्हें गाइड करें। इस ब्लैक मून पर कैसी एनर्जी है, हम इस कार्ड को ले लेते हैं क्योंकि जो बॉटम डेक का कार्ड 6 ऑफ लव का कार्ड आया है।
ऐसा लग रहा है आपके पर्सन किसी काम को लेकर के या तो वो दिखा रहे हैं आपको कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है, वो बिजी होने को दिखा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी जहाँ पर आ रही है। और फाइनेंशियल को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पे बॉटम डेक के कार्ड मानो तो एक मैंने लिया है, चलिए मैंने थोड़े से कार्ड लिए हैं, बाकी कार्ड हम दूसरे डेक में से भी देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। मैं आपको बता दूं पेज ऑफ सोर्ड यानी कि वो एक बैलेंस बनाने की अपनी लाइफ में कोशिश करें, बैलेंस को लेकर के, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करें, जहाँ फिर वो मेहनत कर रहे हैं, जहाँ फिर किसी काम को करना चाहते हैं। वो दफ्तर का काम हो सकता है, किसी यानी कि लिखने के रिलेटिव है, कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोई भी काम आपके पास जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से बिजी दिखाया जा रहा है आपको कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, बैलेंस नहीं बन रहा है। क्योंकि जो लास्ट कार्ड 2 आए ये भी बैलेंस को लेकर के आए हैं, यानी कि इनकी लाइफ में एक जो बैलेंस होता है ना, चाहे वो रिश्तों का बैलेंस हो, चाहे वो प्यार का बैलेंस हो, चाहे वो फाइनेंशियली बैलेंस हो, वो बैलेंस नहीं है। और कैसी नेगेटिविटी है उनके आसपास, ये क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड बता रहा है। वो आप पर ना ध्यान देकर दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पर ध्यान उनका भटका हुआ है, लेकिन बैलेंस नहीं है। क्यों है, बाकी कार्ड भी आए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे अब आपको 2 कार्ड जो फर्स्ट कार्ड आए हैं, जो फर्स्ट कार्ड है और जो सेकंड कार्ड है, यानी कि वो एक उनकी लाइफ में एक बैलेंस क्यों नहीं दिखी, जहाँ पर ये पर्सन है जो बीच में है, बीच में कोई बैलेंस नहीं है, यानी कि ये पर्सन कभी भी गिर सकता है, जिस भी हालात में है, जिस भी जगह पर है, जो भी ये करना चाहता है, जो भी ये कर रहा है, यानी कि ये बैलेंस नहीं है, यानी कि बैलेंस इसका बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। चाहे वो बैलेंस दिमाग का हो, चाहे वो बैलेंस फाइनेंशियली हो, चाहे वो बैलेंस रिश्तों का हो, कोई भी बैलेंस हो, यानी कि बैलेंस में ना रहना, और ये कभी भी गिर सकता है। मतलब इस पर ये किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो इसके ऐसे हालात हैं। इसने हाथ में कितना कुछ पकड़ के रखा हुआ है, यानी कि रिश्तों को भी, इसको भी, देखिए कितनी चीज़ें इसने पकड़ने की कोशिश कर रखी हुई हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। और ये इतना सारा भैया बोझ इसने उठाया हुआ है, लेकिन बैलेंस नहीं है, यानी कि ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी इसको प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ ये सब गलतियाँ कर चुका है, यानी कि एक कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इस पर कोई ऐसी नेगेटिविटी, कोई फीमेल महिला कोई है ऐसी, आपको मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लेने हैं, मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, यानी कि वो इस पर ब्लैक मैजिक करती हुई मुझे जहाँ दिख रही है, इसीलिए इसके ऐसे हालात हैं। और जब बीच में रस्सी बांधी हुई है भैया, इस पर चलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि तलवार की धार पर चलने जैसा इसका इसकी एनर्जी है। आप सोचो, अगर आपको इधर कोई रस्सी बांधे, उधर बांधे, तो आपका बैलेंस बना पाओगे? हाथ में भी सामान आपके, इधर भी सामान आपको, इधर भी, लेकिन कैसे कर पाओगे? ऐसे हालात इस पर्सन के बन चुके हैं, यानी कि बैलेंस नहीं है इसकी लाइफ में। और इस पर कोई सिंपल वर्क कोई कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कोई लेडी कर रही है, ठीक है, इस पर कुछ ट्राई किया जा रहा है, यानी कि और ये जो भी कर रही है, ठीक है, जहाँ पर इसका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो ये जहाँ पे एक्शन लेने के मूड में है, यानी कि ये कोई एक्शन ले रहा है, लेकिन रास्ते में इसके प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो डे हो, चाहे वो नाइट हो, इसको दिक्कत परेशानी हो रही है। और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स फाइनेंशियल पर ध्यान दे रहा है, पैसों पे ध्यान दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, इसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और जे अपना भैया 4 ऑफ वॉन्ड्स आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और जे अपने जहाँ पर भी जे रिश्तों को बैलेंस करके जे खुशी पाना चाहता है, लेकिन खुशी कहीं ना कहीं इसकी लुप्त हो गई है। अंदर की जो खुशी होती है ना, कि इंसान के अंदर इंसान खुश होता है, हैप्पी होता है, तो वो दिखता है, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी मैरिज लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट में है, यानी कि ये एक खुशी पाने की कोशिश में है, लेकिन इसे खुशी नहीं मिल रही है, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ लव, ठीक है, तो जहाँ पे ये 2 कार्ड बता रहे हैं कि ये आपके साथ इसके बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, और ये किसी के प्यार में भैया डूबा हुआ है, ये प्यार को पाने की कोशिश कर रहा है, प्यार करने की कोशिश कर रहा है,
जहाँ तो जी आपसे कोई कनेक्शन महसूस कर रहा है, इसको अट्रैक्ट किया जा रहा है, जहाँ तो कोई नेगेटिविटी है जिसे जो कोई और इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और आपके इसके साथ झगड़े हो रहे हैं। यानी कि प्यार और झगड़े, प्यार के लिए झगड़े हो रहे हैं, अगर मैं कहूँ तो प्यार के लिए झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर, और कुछ भी स्टेबल नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी स्टेबल नहीं है। कभी उसके साथ झगड़ा, कभी उसके साथ झगड़ा, कभी उसके साथ झगड़ा, कभी उसके साथ झगड़ा, ऐसी सिचुएशन चल रही है। और ये दिन रात लगा हुआ है भैया रिश्तों को बैलेंस करने में, चीज़ों को जहाँ पे ये बैलेंस करता हुआ दिख रहा है, लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर भी फाइनेंशियल बैलेंस भी है, एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसकी लाइफ में जो है, जो ये कार्ड बता रहा है कि बहुत सारे झगड़े इसके हो रहे हैं, या तो जी आपके साथ झगड़े हो रहे हैं इसके। और जो भी कर रहा है जहाँ पर कोई, वो इसी मकसद से कर रहा है कि आपके और इनके झगड़े चलें, आपके और इनके बीच में झगड़ा रहे, प्यार ना रहे, प्यार ना रहे आप दोनों के बीच में। प्यार को मिटाने की कोशिश की जा रही है, झगड़े करवाए जा रहे हैं, ये ब्लैक मैजिक एनर्जी जो है। तो जी अमावस्या पर सीधी सी बात है, अगर कोई आपसे जेल्स है, जहाँ आपकी कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो ये सब कर रही है, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ आपको, 100 से करिए, तभी ये सब आपकी लाइफ में चल रहा है। और कुछ लोगों की लाइफ में तो पैसों को लेकर भी जद्दोजहद चल रही है, जहाँ तो आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है, जहाँ फिर आपकी लाइफ में चल रही है। हो सकता है कि देखिए जहाँ पर भी जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी अलग अलग लोगों की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन है जो, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि ये सपोर्ट नहीं आपको कर रहा है, उल्टा ये एक बैलेंस बनाने की, जहाँ पे भी देखिए जहाँ पे भी जो कार्ड आया बैलेंस बनाने के लिए करेगा, ये सारे बैलेंस बनाने के कार्ड है, ठीक है, ये बैलेंस बनाए, ये 3 कार्ड है जो एक बैलेंस बनाने, एक मेहनत, यानी कि चाहे ये पर्सन दिन रात एक कर रहा है, कोशिश कर रहा है रिश्ते को स्टेबल करने, यानी कि ये कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे कुछ भी हो नहीं पा रहा है, ये कभी भी गिर सकता है। इसको जो भी कर रहा है ना, आप दोनों के बीच में ये सब ट्राई कर रहा है, ठीक है, जो भी ये सब कर रहा है ना, इस पर्सन की लाइफ में कोई नेगेटिविटी जो भी छोड़ रहा है, ठीक है, वो नहीं चाहता है, वो नहीं चाहते हैं कि आप खुश रहो, ये पर्सन स्टेबल रहे, वो नहीं चाहता है, वो चाहता है कि आपके झगड़े रहें, बस उसे सिर्फ इस चीज़ से मतलब है। ठीक है, जब भी ऐसी कुछ एनर्जी होती ब्लैक मैजिक की, तो मेरा भैया गले की बैंड बज जाती है। आप सोचो किसी ने कितनी सोची समझी चाल होती है लोगों की, और जहाँ पर ये मैनिफेस्ट कर रहा है, ईश्वर पर छोड़ रहा है कि जो भी मेरा भैया दिमाग का भेजा उड़ा रखा है इसने, किसी ने इसकी बुद्धि बांध कर रखी हुई है, किसी ने तो रखी है। जब भी मैं कोई नेगेटिविटी किसी की पकड़ती हूँ भैया, मेरी तो गले की बैंड बज जाती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी ये कार्ड मनुष्य कार्ड से निकले, ब्लैक मैजिक का कार्ड, ब्लैक मून की एनर्जी मेरा खुद का गले की बैंड बजा दिया, क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी है, जब नहीं आती है ये एनर्जी। आपने बहुत बार देखा होगा, जब कोई और रीडिंग होती नहीं है, जब ब्लैक मैजिक की मैं कुछ एनर्जी उठाती हूँ भैया, मेरी तो गले की बैंड बजती है सबसे पहले। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखिए इस पर्सन के दिमाग को बांधने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत परेशान है इस वजह से, क्योंकि जब किसी की लाइफ में झगड़े रहेंगे, बैलेंस नहीं रहेगा, रिश्तों का बैलेंस नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो माइंड डिस्टर्ब नहीं रहेगा तो क्या करेगा, इसका माइंड डिस्टर्ब है, इसकी अंदर की शांति भंग है, दिमाग की शांति भंग है। दिखाने को जो पर्सन बेशक आपको खुश होकर दिखा रहा होगा कि मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं अच्छा हूँ, ठीक है, जहाँ जी आपको एक्शन लेने के लिए भी बोल रहा होगा, जहाँ पर हो सकता है कि जी कुछ लोगों की लाइफ में कोई एंट्री हो जाए इस पर्सन की, यानी कि जे मेहनत करने में लगा हुआ है, रिश्ते को जोड़ने में लगा हुआ है, एक्शन लेने के भी बारे में सोचता है ये पर्सन कहीं ना कहीं, लेकिन इससे हो नहीं पाता है, कहते नहीं भैया तुमसे ना हो पाएगा ऐसी एनर्जी। और क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो महादय जो आप दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी है, जो चुड़ैल पता नहीं कौन है भैया, ये है, ये थर्ड पार्टी आपकी, वो नहीं चाहती है, वो तो चाहती है भैया ये सब रही आपकी लाइफ में, तो वो चाहती है कि बस आपकी लाइफ में जी झगड़े होते रहे, आप दोनों अलग हो जाओ जल्दी से,
जहाँ तो ये अलग कर चुकी है आपको, लेकिन ऐसी नेगेटिविटी में आपके पर्सन है। और अब मैंने इनके जो 4 कार्ड है, ठीक है, ये जो मैंने 4 कार्ड निकाले हैं मैं बारी बारी आपको दिखाती हूँ। आपके पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं जैसे एक होता नहीं, संतुष्टि होती है इंसान को, इसको संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं है, अंदर की संतुष्टि नहीं है इस पर्सन को। जैसे कि इस कार्ड में है कि ये संतुष्ट नहीं है, अंदर से खुश नहीं है, ये अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसे लग रहा था कि जो कर रहा है इससे इसे खुशी मिलेगी शायद, लेकिन इसे खुशी नहीं मिली और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। इसे लग रहा है कि आपको खोने के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो। ये आपको महसूस करता है, ये आपकी एनर्जी को महसूस करता है ये पर्सन। इसे लगता है कि आप आस पास हो कहीं, लेकिन ये खुश बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि ये बिल्कुल खुश नहीं है, इसका माइंड जो है डिस्टर्ब है, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसी इसकी हालात बने हुए हैं कहीं ना कहीं। और जो पर्सन कह रहा है कि मैं और नहीं भाग सकता, अब बहुत हो चुका, मैं और नहीं भाग सकता, मैं और नहीं दौड़ सकता, बहुत हो चुका, अब मैं और पीछा नहीं कर सकता, मैं और नहीं भाग सकता, क्योंकि जो भाग कर आपसे दूर जा कर ये थक चुका है। अब ये और नहीं भागेगा, यानी कि ये रुकना चाहता है, किसी एक जगह पर रुकना चाहता है अब ये, क्योंकि यहाँ पर ये भाग कर थक चुका है। कितनी सारी चीज़ें इसने पकड़ के रखी हुई, कहीं एक जगह फोकस नहीं है इसका। और ये कभी भी भैया जो भागता है वो गिरता भी है। आपसे दूर भाग कर ये थक चुका है और संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, संतुष्ट नहीं है ये पर्सन, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और इसे लगता है कि मैं अगर तुमसे भागता रहा, अगर मैं तुमसे दूर रहा, अगर ऐसे संतुष्टि ना मिली मुझे, अगर मेरा सुकून और चैन ऐसे ही भंग रहा, तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा तरसता रहूँगा। तो ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए तरसता रहूँगा, यानी कि कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन के लिए तरसते हो, बात करने के लिए तरसते हो। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही कि आप बात करने के लिए तरसते हो। तो जहाँ पर ये पर्सन खुश बिल्कुल भी नहीं है। इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी ये पर्सन आपके लिए सोच रहा है, आपको जो महसूस करता है, क्योंकि जहाँ पे जो कार्ड आया है ये यूं ही नहीं आया है। आपकी एनर्जी इसको अट्रैक्ट करती है, मुझे महसूस करता है आपको, लेकिन इन्होंने बहुत काम खराब करके भैया आपका रखा हुआ है। ये जो नेगेटिविटी है, ये सेकंड कार्ड ही आ गया। हालांकि इसको लास्ट में आ जाता तो बंदा बोलता है भैया लास्ट में, लेकिन इसको पहले आना था। जो भी डिवाइन आपको मैसेज देता है ना, वो बिल्कुल सच्चे होते हैं, वो ऐसे ही नहीं होते हैं। जब यूनिवर्स आपको बताता है वो ऐसे नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाग रहा है, तो अगर आपके झगड़े चल रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी समस्या का समाधान जो है ब्लैक मैजिक है। यानी कि कुछ लोगों ने, सबके ब्लैक मैजिक नहीं हुए, यानी कि आपको इसका समाधान करवाना पड़ेगा। ये जो नेगेटिविटी में आपके पर्सन है, यहाँ पे इसका समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो जहाँ पर ये बैलेंस बन जाए कि भागता हुआ लटका हुआ जो पर्सन थक चुका है, भाग कर थक चुका है, आपसे दूर जा करके ये बिल्कुल थक चुका है। चलिए अब हम आपकी एनर्जी थोड़ी चेक कर लेते हैं कि आपकी कैसी एनर्जी है। आप पर तो कोई ट्राई तो नहीं कर रहा है, किस एनर्जी में इस ब्लैक मून पर आपकी एनर्जी चेक करते हैं फटाफट से, क्योंकि रीडिंग फिर बहुत ही लंबी हो जाती है और मुझे भी प्रॉब्लम आती है। हर हर माँ यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। इस वक्त जो व्यूवर देख रहे हैं ब्लैक मैजिक, इस वक्त जो व्यूवर देख रहे हैं, ब्लैक मैजिक बोल दिया फिर से। इस वक्त जो व्यूवर देख रहे हैं, कैसी एनर्जी है इस ब्लैक मून पर, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जय श्री कृष्ण, जय माँ काली, हर हर महादेव। किंग ऑफ कप, भैया आप तो किंग हो, आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है। फिर भी हमें देखना तो पड़ेगा ही,
आपकी एनर्जी कैसी है। वाओ, मैंने क्या कहा, फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स, दिल में प्यार जैसे बाहर वैसे ही अंदर। किंग ऑफ कप्स कौन होते हैं? जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है। आपको भैया प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आप तो बिल्कुल प्रोटेक्ट हो, प्योर सोल, माइंड ब्लोइंग, आप प्योर सोल हो। आप पर कोई आँख उठाकर भी नहीं देख सकता आपकी तरफ कोई। आपके ईश्वर आपके साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, आप इसमें बिलीव करते हैं, तभी आपका ऑरा जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। देखिए कार्ड 10 ऑफ सोर्ड, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड का मतलब कि आप कहीं ना कहीं अकेले ही हो और कहीं ना कहीं को फील हो, यानी कि ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको कोई रास्ता नहीं। देखिए जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, ऐसी एनर्जी हो, यानी कि आप थोड़े से सैड फील कर रहे हो और अपने आप को बंदिश में और अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपकी, बंदिशें, बंधे हुए महसूस करना खुद को। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं आपको मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। यानी कि आपको बांधने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, लेकिन आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होने के कारण आप प्रोटेक्ट हो। लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी, देखिए आपकी एनर्जी में क्या है कि धोखा हुआ है आपके साथ, कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है, किसी ने आपके साथ कोई धोखा किया, जहाँ पर कोई आपके साथ धोखा करना चाहता है। इस ब्लैक मून पर कोई धोखा कर सकता है आपके साथ, तो भैया बच के रहना थोड़ा। या फिर आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ फिर आपको धोखा मिला, जहाँ कोई धोखा दे रहा है सामने से, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स, हम 2 ऑफ कप बॉटम डेक, और देखिए दिल टूटा हुआ है, देखिए आपका यहाँ पे कैसी एनर्जी आपकी ब्लैक मून पर। यानी कि अगर बात करें इस कार्ड की, तो आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ा है। जो भी आपके साथ हो रहा है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ब्लैक मैजिक की एनर्जी आप पर नहीं हावी है। लेकिन जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, कोई दिल तोड़ा है किसी का आपका, तो ये एनर्जी, यानी कि आप कुछ ऐसी एनर्जी में हो, प्यार में धोखा देना, प्यार में धोखे की एनर्जी है। चलिए इस कार्ड को हम ले लेते हैं और देखते हैं। लेकिन आप पर कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी एनर्जी जहाँ पर, क्योंकि ये जो कार्ड आया ना बांधने को लेकर के कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप वेट कर रहे। और देखिए यहाँ पे बॉटम डेक में क्या आया, वही कार्ड आया, बॉटम डेक में वही कार्ड आया सेम। यानी कि आप दोनों के प्यार पर, आप दोनों के प्यार पर कोई ना कोई तो है जो भैया धोखाधड़ी कर रहा है आपके साथ, तो गद्दारी कर रहा है। इसे, इस बंदी या बंदे को भैया पहचानने की कोशिश कीजिए आप, जो भी जे है, कोई ना कोई तो है जो जे ब्लैक मून पर आप दोनों के दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने आपका ऑरा ही स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है। तो ईश्वर आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ डिवाइन की पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और अब हम लेते हैं आपके लिए सुंदर सा एक मैसेज, डिवाइन मैसेज, एंजल नंबर। देखते हैं कौन सा एंजल नंबर आज आना चाहता है। 222 का एंजल नंबर। 222 का एंजल नंबर आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप सही रास्ते पर हो। ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करें। और ये थी सुंदर मैसेज आपके लिए, डिवाइन मैसेज और एंजल नंबर। और देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए एक डिवाइन मैसेज देखती हूँ मैं कि और क्या मैसेज आना चाहता है आपके लिए। डिवाइन आपको कौन सा मैसेज देना चाहता है। तो पूरी रीडिंग होने के बाद हमें बजरंगबली, जय हनुमान। देखिए सुंदर सा मैसेज आपके लिए, कितना ब्यूटीफुल सा मैसेज आया है। स्वयं बजरंगबली जहाँ पर आए, कुछ भक्त हो सकते हैं बालाजी के, हनुमान जी को मानने वाले, जो बालाजी ने आपको जो सुंदर सा मैसेज दे रहे हैं। बजरंगबली शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद दे रहे हैं, बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, बालाजी ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई में
अकेले नहीं है, वो कोई तीसरी शक्ति आपके साथ है, यानी कि आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, तीसरी शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर कोई चाहे भी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप भैया यहाँ पे किंग हो, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप। हाथ में फूल, दिल प्योर सॉफ्ट, हाथ में फूल, दिल प्योर, प्रोटेक्ट किया, जहाँ पर हनुमान बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कितना सुंदर मैसेज। चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जहाँ पर बजरंग बली हो और माँ काम कला काली हो आपकी रक्षा करे, वहाँ पर भैया कौन किसी का क्या बिगाड़ सकता है। भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता। ये जो गंदी क्रियाएं करने वाले लोग होते हैं ना, इनको जब कर्मा मिलता है तो ये बड़ी बुरी तरह से गिरते हैं। इनको जब किए की सज़ा मिलेगी ना, ये सब कर, अभी तो ये लोग कर रहे हैं बड़े शौक से, लेकिन किसी दिन इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा ब्लैक मैजिक का। जो भी जहाँ पे एनर्जी आई है, यानी कि कोई तो है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों खुश रहो, आप दोनों मिलो, कोई नहीं चाहता है। हाँ, तो ये थर्ड पार्टी हो सकती है, जहाँ फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में जो जेल्स फील करता है आप दोनों से। जो भी एनर्जी आई यहाँ पर डिवाइन ने आपको बताया है, ठीक है, तो आपको क्लेम जरूर से करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, सभी को राधे राधे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।